बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लेक्चर 1 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। वाई वी कंसीडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बी सब्जेक्ट मोस्ट वर्दी ऑफ स्टडी, बिकॉज हमारी हर चीज़ जो है वो आजकल टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट होती जा रही है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ चाह रहे हैं, हम हर चीज़ में ऐसी चीज़ चाहते हैं कि हमारे दिमाग के बरक्स चीज़ परफॉर्म करे। आज हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर टच स्क्रीन की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हम लोग एफिशिएंट और फास्ट चीज़ को चाहते हैं। हम टेक्नोलॉजी के अंदर हर चीज़ इतना एफिशिएंट वे में चाह रहे हैं कि हमारी जो भी चीज़ हम ब्लिंक ऑफ आई के अंदर हमें रिस्पॉन्ड मिल जाए। सो वहाँ पर जाकर हमारी अक्ल के मुताबिक चीज़ को लाने के लिए ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी जो हमारे पास प्रॉपरली काम करे, जिसके लिए हमने आज पूरी की पूरी एक फील्ड, एक डोमेन, एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका एम क्या है कि बिल्कुल हूबहू इंसानी दिमाग की तरह डिवाइसेस के अंदर हम जो है ना इंटेलिजेंस को अप्रोच करें, अडॉप्ट करें और मशीन हमारी लाइक ह्यूमन जो है वो परफॉर्म करें। सो एआई के 4 बेसिक हमारे पास प्रिंसिपल हैं, या एआई को समझने के लिए 4 बेसिक चीज़ें होती हैं कि जिनके अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि थिंकिंग ह्यूमनली, कि इंसान कैसे सोचता है। सबसे पहले हम देखें कि हमारा इंसान या ह्यूमन बीइंग है वो कैसे काम करता है, सोचता कैसे है, फिर सोचने के बाद उसके ऊपर एक्ट कैसे करता है। सो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले, क्योंकि हमने बनानी है इंसानी दिमाग के हूबहू मशीनों के अंदर इंटेलिजेंस लेकर आनी है, तो हमें स्टडी क्या करनी चाहिए सबसे पहले कि इंसान कैसे सोचता है, फिर इंसान उस सोचने के बाद उसके ऊपर बिहेव कैसे करता है। देन थिंकिंग रैशनली हमारे पास कैसे होती है कि हम लोगों के दिमागों को देखें, मेंटल फैकल्टीज़ को देखें, हमारे पास डिफरेंट जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं उनको अप्रोच किया जाए कि वो किस तरह से सोच रही हैं, एंड देन उसके बाद वो थिंकिंग रैशनली के बाद एक्टिंग कैसे करती हैं उनके ऊपर देखा जाए, ताकि हम उसके बाद जो है अपनी एक मशीन्स के लिए एज्यूम कर सके कि हमें किस तरह की इंटेलिजेंसी मशीन्स के अंदर अडॉप्ट करने की या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 बेसिक डायमेंशंस के ऊपर काम करती है, जिनके अंदर एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है और दूसरी रैशनलिस्ट अप्रोच है। ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच क्या है कि इंसानी दिमाग कैसे काम कर रहा है, जिस तरह हमने डेफिनेशन में देखा, तो हमने देखा कि ह्यूमनली किस तरह काम कर रहा है और रैशनली किस तरह काम किया जा रहा है। सो दैट्स द पॉइंट कि एआई की 2 डायमेंशन है बेसिकली, जिनके अंदर हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं और दूसरा रैशनलिस्ट अप्रोच को स्टडी कर रहे होते हैं। अब ह्यूमनली थिंकिंग को हमने अगर चेक करना है तो हम उसको किस तरह से ह्यूमन माइंड की जो है वो वर्किंग को चेक कर सकते हैं। उसके लिए 3 बेसिकली प्रोसीजर्स होते हैं हमारे पास। एक के हम थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, मींस इंसानी दिमाग के अंदर को चेक करें कि वो किस तरह से जब वो सोचता है तो उसके अंदर प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। देन हम कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करें। उसके लिए साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से किए जा सकते हैं कि हम डिफरेंट माइंड कुछ क्वेश्चंस करके लोगों से उधर से कंक्लूजन निकाला जा सकता है या सर्वे किए जा सकते हैं। देन थर्ड हमारे पास आ जाता है ब्रेन इमेजिंग, कि हम अपने ब्रेन की कुछ पिक्चर्स वगैरह हम जो है वो कैप्चर करनी शुरू करें और देखें कि हमारा दिमाग किस तरह से वर्क कर रहा था, किस तरह से वो सोच रहा था, किस तरह से प्रोसेस कर रहा था आगे चीज़ों को। देन हम इन चीज़ों को जो है वो एज्यूम कर सकेंगे। एक्टिंग के लिए हम किन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, उसके अंदर कंप्यूटर किस तरह से हमारा काम कर सकता है, ह्यूमनली को एक्टिंग करवाने के लिए मशीन्स को किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है। उनके लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज़, हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। देन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ऑटोमेटेड रीजनिंग करते हैं कि हमारी मशीन्स आपस में रीजनिंग करती हैं, वाई कि हमारे पास कैप्चा आ जाता है, चेक क्या कर रही होती है, सिक्योरिटी को मेक श्योर कर रही होती है। देन हमारे पास मशीन लर्निंग आ जाती है कि हम मशीन्स की लर्निंग, उनके साथ ट्रेनिंग डाटा सेट दे दिए जाए, उनके साथ उनकी ट्रेनिंग करवा दी जाए। देन कुछ कंप्यूटर विजन की हमारे पास आ जाती हैं कि हम कंप्यूटर विजन को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लें। एंड द लास्ट थिंग कि हम रोबोटिक्स के थ्रू इसको जो है वो सेम परफॉर्म करवा सकते हैं, क्योंकि इंसान तो बना नहीं सकते। सो हमने अब मशीन्स के थ्रू काम करवाना है तो हम मशीन के थ्रू रोबोट बना कर उसके थ्रू करवा सकते हैं कि हमारा इंसान इस तरह से काम करता है तो मशीन भी इस तरह से काम कर सकती हैं। सो थिंकिंग रैशनली के अंदर आ जाता है कि हमारे पास, हम देखें कि लॉ ऑफ थॉट क्या है, हमारे पास लॉ ऑफ थॉट अप्रोच क्या है, इंसान कैसे सोचता है। तो सॉक्रेट हमारे पास
एरिस्टोटल ने, ग्रीक फिलोसोफर है, उसने कहा था कि वन ऑफ द फर्स्ट टू अटेम्प्ट कोडिफाई राइट थिंकिंग, उसने कहा था सॉक्रेट इज़ अ मैन, ऑल मैन आर मोर्टल। सो ये एक कोटेशन उसकी अगर हम सम अप करके अपनी मशीन्स के लिए समझाने के लिए हम करें तो देयरफॉर उसने कहा सॉक्रेट इज़ मोर्टल। अगर हमने उधर समराइज़ करना है, क्योंकि बात थी सॉक्रेट इज़ अ मैन एंड ऑल मैन आर मोर्टल, इनडायरेक्टली कहा क्या जा रहा था कि सॉक्रेट इज़ मोर्टल, क्योंकि मैन को कहा जा रहा है सॉक्रेट और उसके आगे से डेफिनेशन मीन्स बात को बढ़ा के बयान किया जा रहा था। तो उसी को समराइज़ करके आपने रैशनल अप्रोच के मुताबिक कहा जा रहा था कि हम समराइज़ करके चीज़ों को बयान करें ताकि हमारी मशीन एफिशिएंटली और विद इन नो टाइम जो है वो हमें रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें। सो एरिस्टोटल ऐसा था जिसने लॉजिक के साथ काम करना शुरू किया था, मीन्स लॉजिकली चीज़ों की रीजनिंग देनी शुरू की कि हमारा चीज़ों का लिंकेज कहीं ना कहीं आपस में बन रहा होता है। सो दिस इज़ आवर द बेसिक थिंग, यू कैन स्टडी एंड गो थ्रू इट। सो इसके अंदर ऐसा इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, ये सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, इसको आप कर सकते हैं स्टडी खुद से। सो हमारा मैथमेटिक्स के अंदर भी इसका रूल चलता है, मैथमेटिक्स के अंदर कौन से वैलिड रीजनिंग है, किस तरह से हम कंक्लूजन कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इंसानी दिमाग है, तो इंसानी दिमाग कंक्लूजन की तरफ ही किसी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है। तो मैथ के अंदर भी तो हम किसी न किसी सवाल का सोल्यूशन ही निकाल रहे होते हैं। सारी चीज़ें मैथ के साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक हमारे पास बन जाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मैथ से ही देखकर हमारे पास लैंग्वेज है, एक पूरी फील्ड है। सो हम यहीं से मैथ के साथ कहीं ना कहीं उसका लिंकेज ज़रूर बन जाता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं हमें देखना होता है ग्राफ्स किस तरह से बनने हैं, हमें किस तरह से चीज़ों के अंदर ऑन एंड ऑफ आ रहा है, वो तमाम चीज़ें भी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लिंकेज है। न्यूरो साइंस हमारे पास इंसानी दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। ये हमारे पास जो डायग्राम है न्यूरो साइंस को प्योरीफाई करती है कि किस तरह से हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, किस तरह से वेन्स डेंड्राइट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। साइकोलॉजी के अंदर क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है कि ह्यूमन और एनिमल किस तरह से थिंक और एक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को चेक करना पड़ता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर चेक करना पड़ता है कि हम कंप्यूटर को कितना एफिशिएंटली और किस तरह से एफिशिएंट बना सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ों के अंदर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे पास काम कर रही है। कंट्रोल थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स के अंदर काम कर रही है। लिंग्विस्टिक के अंदर कि हमारी सोच के साथ हमारी लैंग्वेज कितनी रिलेट करती है, क्योंकि बाज़ वक़्त हम जो बोल रहे होते हैं वही हमारी जहन की अक्कासी होती है, हमारी जहन की अक्कासी हमारे अल्फाज कर रहे होते हैं। सो लिंग्विस्टिक एक बहुत बड़ा हमारे पास फैक्टर होता है जिसके थ्रू हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे होते हैं वही अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करें। अभी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरे अल्फाज आपको समझने का बायस बन रहे हैं और आपको सोचने का भी बायस बन रहे हैं। So this is the basic history of artificial intelligence and goes on about the history, and this is about the state of art. What can AI do today? Robotic vehicles हैं हमारे पास आजकल जो चल रही है, स्पीच रिकग्निशन हो रही है, ऑटोनोमस प्लानिंग एंड स्केजलिंग monday.com इसकी एग्जांपल आपके पास, इसको गो थ्रू कर सकते हैं। गेम प्लेइंग ऑनलाइन आप गेम्स खेल रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रही हैं। PUBG इसकी लाइव एग्जांपल आपके पास। स्पैम फाइटिंग है, लॉजिस्टिक प्लानिंग, रोबोटिक्स, मशीन ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास AI की रियल टाइम आजकल मौजूद है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर, होप सो यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।